सो लेट्स स्टार्ट अनदर सेशन, जहाँ पे आज हम लोग जानेंगे किस तरीके से आप लोग एक बहुत ही प्यारा कैटलॉग डिजाइन कर सकते हैं। और ये कैटलॉग कोई जनरल कैटलॉग नहीं होने वाला है। इस कैटलॉग के अंदर पे हम लोग ये सीखने वाले हैं दैट कैसे आप कैटलॉग के अंदर पे लिंक्स को अप्लाई करके उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं। सबसे पहले एमएस वर्ड में जाएं, जाने के बाद में लेआउट में जाएं, जाने के बाद आप यहां पर से चले जाएं, साइज को A4 ले लें, ओरिएंटेशन को लैंडस्केप ले लें, मार्जिन को आप नैरो डाउन कर दें और एंड देन आप चले जाएं डिजाइन पे। डिजाइन पे जाने के बाद आप कलर पे चले जाएं, कलर पे जाने के बाद आप कोई भी एक कलर यहां से चूज कर सकते हैं। मैं यहां पे नेवी ब्लू कलर को चूज कर लेता हूं, कोई बॉर्डर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, मैं सीधा सीधा यहां पे काम करता हूं। सीधा यहाँ चले जाएंगे इंसर्ट में, इमेज में जाएंगे, इमेज में जाने के बाद जाएंगे दिस डिवाइस में जाने के बाद में आपको उन फोटोज को डाउनलोड करके पहले से रखना है अपने कंप्यूटर में, जिनको आप लोग अपने कंप्यूटर पे यूज कर रहे हैं, जिनको आप लोग अपने डिजाइन पे यूज करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी यहाँ पे कुछ फोटोज को डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ, हम उन्हें यूज करते हैं जो कि कैटलॉग फोल्डर पे अवेलेबल है। सबसे पहले मैं कूलर मास्टर का एक छोटा सा लोगो डाउनलोड करके रखा हूँ। आई नो दैट ये कूलर मास्टर कंप्यूटर के कूलिंग सिस्टम्स को बिल्ड करता है, बट कोई दिक्कत नहीं। इसे हम जाएंगे इंसर्ट में, जाके यहाँ पे क्लिक करेंगे पिक्चर फॉर्मेट पे, रैप टेक्स्ट पे जाने के बाद में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। हाँ, अगर आपके साथ भी बार बार ये प्रॉब्लम होता है कि जब भी आप नीचे क्लिक करते हैं और ऑटोमेटिकली आपका रिबन हाइड हो जाता है, जस्ट प्रेस Ctrl+F1 एंड इट विल ऑटोमेटिकली शोज द रिबन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। इसको थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे कॉर्नर पे लगा देता हूँ। वापस इंसर्ट में जाते हैं, इमेज में जाते हैं, क्लिक करते हैं दिस डिवाइस पे क्लिक करने के बाद में हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं इस वाले छोटे से आइकन के ऊपर में। इसे भी हमें सबसे पहले जाके क्या करना पड़ेगा, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट आप इसे क्या करें, छोटा करें। छोटा करने के बाद में आप इसे लेफ्ट हैंड साइड के बदले राइट हैंड साइड में अप्लाई कर दें इफ यू वांट टू। आप देखिए, आपको मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि आपको किस तरह का डिजाइन क्रिएट करना है। बाकी डिजाइन आप अपने हिसाब से बिल्कुल डिजाइन्स को क्रिएट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे दो लोगोस लगाने के बाद में मैं चला आता हूँ सीधा सीधा एक बीच में इमेज लगाने के लिए। इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे और एक प्यारा सा कूलर का इमेज यहाँ पे मैं डाउनलोड करके रखा हूँ PNG मोड में, उसे इंसर्ट कर देंगे। देन इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। रैप टेक्स्ट में जाने के बाद में शिफ्ट के साथ में मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट वो सेंटर में ही रहे एंड दैट्स इट। उसके बाद में मैं यहाँ पे -10% ऑफ का एक छोटा सा आइकन जो डाउनलोड करके रखा हुआ है पिक्चर, उसे इंसर्ट कर लेता हूं फ्रॉम पिक्चर्स। ये रहा 10% माइनस का। क्लिक करेंगे, इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे। यू ऑल नो दैट अगर आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट नहीं करेंगे तो आप उसको कहीं पे भी मूव नहीं कर सकते। मूव करके हम इसे साइड वाइज रख देंगे। देन यहाँ पे मुझे लिखना है एयर कूलर। रिमेंबर, मैं जो यहाँ पे फॉन्ट्स का इस्तेमाल करने वाला हूँ वो कस्टमाइजेबल फॉन्ट्स, वो डाउनलोडेड फॉन्ट्स है, मतलब कि आपके कंप्यूटर पे अवेलेबल नहीं होगा। सो मैं दिखाना चाहता हूं कि आप कैसे इंस्टॉल करते हैं फॉन्ट्स को। सबसे पहले आप चले जाएं उस फोल्डर के अंदर में जिस फोल्डर पे आपने जिस फोल्डर पे आपने सारे फॉन्ट्स को डाउनलोड करके रखा हुआ है। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं कैटलॉग वाले फोल्डर पे चला जाता हूँ। यहाँ पे फॉन्ट्स के अंदर पे 5 डिफरेंट फॉन्ट्स मैं यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा हुआ हूँ, डाउनलोड करके रखा हुआ हूँ। सर सीधा सेलेक्ट करें, Ctrl+C से कॉपी करें, Windows R बटन पे प्रेस करें, FONTS फॉन्ट्स लिख के एंटर हिट करें एंड ऑटोमेटिकली आपके पास में एक फोल्डर ओपन हो जाएगा फॉन्ट्स का, जहां पे आपके कंप्यूटर में होने वाले सारे के सारे फॉन्ट्स अवेलेबल हैं। जस्ट वहां से कॉपी करना है फॉन्ट को और यहां पे लाके पेस्ट करना है। वी ऑल नो दैट कॉपी करने का शॉर्टकट की Ctrl+C है, तो पेस्ट करने का शॉर्टकट Ctrl+V है। और अब जैसे ही Ctrl+V बटन को प्रेस करेंगे ऑटोमेटिकली सारे के सारे फॉन्ट्स आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होने लगेंगे। ऑब्वियसली मैं पहले से इंस्टॉल करके रखा हूं तो वो रिप्लेस को बोल रहा है, मैं सारे को रिप्लेस कर देता हूं अगेन और आपके पास में पांचों के पांचों फॉन्ट बड़े प्यार से आराम से यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे विद इन अ मिनट। एंड देन आप इसको कट ऑफ कर दें एंड देन चले जाएं वापस आप उसी MS वर्ड फाइल में जहां पे आप काम कर रहे थे। इंसर्ट में जाएं, वर्ड आर्ट में जाएं, फास्ट वर्ड आर्ट में क्लिक करें एंड देन वर्ड आर्ट को सेंटर पे लेके आने के बाद, सॉरी मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूं। यहाँ पे जो मैं फॉन्ट का आज इस्तेमाल करने वाला हूं वो है मिलियन डिजाइन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मिलियन डिजाइन, एंटर हिट करता हूं, यहाँ पे एक मोटा मोटा फॉन्ट आ गया। देन यहाँ पे मैं लिखूंगा एयर कूलर एंड देन आप यहाँ पे फॉन्ट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें, जिस तरीके से भी आप उसे एडजस्ट करना
चाहते हैं। सेंटर में फॉन्ट को रखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे फॉन्ट कलर, फॉन्ट के कलर को मैं जाके ले लेता हूँ यहाँ पर से व्हाइट। इफ यू वांट कि आपका जो टेक्स्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट करे, सो यहाँ पे कूलर के सेंटर पे आप स्काई ब्लू कलर देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ टेक्स्ट हाईलाइटर में, एंड जाने के बाद यहाँ पे ग्लो पे चला जाता हूँ। ग्लो पे जाके मैं स्काई ब्लू कलर का वो आउटलाइन इसको भी ग्लो कर देता हूँ, सो दैट इससे मेरा टेक्स्ट थोड़ा सा और ज्यादा कूल एंड प्यारा दिखने लग जाएगा। ऊपर की तरफ मैं फॉन्ट लिखने वाला हूँ, इंसर्ट में जाएंगे, पिक्चर में जाएंगे, दिस डिवाइस में जाएंगे, एंड सॉरी कोई इमेज नहीं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं कोई टेक्स्ट लिखूं, सो दैट मैं वापस इंसर्ट में जाऊंगा, वर्ड आर्ट में जाऊंगा, फर्स्ट वाले वर्ड आर्ट में जाऊंगा, क्लिक करके इसको सेंटर में सेंट्रलाइज कर देंगे, और मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ एक छोटा सा टेक्स्ट, एक्सपीरियंस प्योर कंफर्ट। रिमेंबर मैं सारी की सारी चीजों को एक साथ लिख दिया, सेलेक्ट करूंगा, जाने के बाद यहां से भी आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट टू। शेप में आके यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड पे, ऑल्दो आप होम पे जाके यहाँ से भी आप टेक्स्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं। ये तो ठीक ही ठाक था मेरे हिसाब से फॉन्ट, बट मैं ये चाहता हूँ कि कंफर्ट का फॉन्ट जो है वो चेंज हो जाए, तो मैं कंफर्ट को सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे सर्च करूंगा बैकलिस्ट जो मैं इंस्टॉल किया था। सेलेक्ट करने के बाद उसको बोल्ड कर देता हूँ, बोल्ड करने के बाद मैं यहाँ से जाके मैं उसके कलर को आराम से अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉन्ट के साइज को बड़ा करना चाहो तो आप बड़ा कर सकते हो, बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा नहीं लगेगा, सो दैट मैं इसको इतने में रख के यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्सपीरियंस प्योर कंफर्ट। एंड देन यहाँ पे मैं एक और छोटा सा टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, सो दैट मैं इसको ही कंट्रोल डी बटन को प्रेस करके इसका डुप्लीकेट निकाल लेता हूँ, एंड यहाँ पे आगे के टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ विथ मोर water capacity and better air through। स्टाइल कर देते हैं, थोड़ा सा फॉन्ट को मैं यहाँ पे इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, क्लिक करता हूँ आउटलाइन पे और इसको नीचे लेके आ जाते हैं। नाउ रिमेंबर ये तो बस एक छोटा सा डिजाइन हुआ जिसको हम लोग कवर पेज बोल सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि इस कवर पेज में जो फोटोज हैं, जो आइकन्स हैं, वो एक्चुअल पे वर्क करे, सो दैट आप क्या करें, आप चले जाएं इंटरनेट में या आप कहीं भी चले जाएं जहां से आपको लिंक मिल सकता है, एंड जाने के बाद में आप उन प्रोडक्ट्स को सर्च करें। जैसे मैं चला जाता हूँ सबसे पहले फ्लिपकार्ट के ऑफिशियल वेबसाइट में, एंड फ्लिपकार्ट के इस वेबसाइट में जाने के बाद मैं सर्च करता हूँ कूलर्स, एंड कूलर्स को सर्च करते ही आपके पास में कई सारे कूलर्स अवेलेबल हो जाएंगे। और मैं चाहता हूं कि मेरा जो क्लाइंट हो, मेरा जो कस्टमर हो, अगर वो इस आइकन के ऊपर, इस इमेज के ऊपर क्लिक करे, टैप करे, ऑटोमेटिकली वो फ्लिपकार्ट के इस वाले पेज में आ जाए। सो आप बस सर्च करें, जो भी चीज चाहिए, जिस भी चीज का लिंक चाहिए, ऊपर चले जाएं। ये आपका होता है एड्रेस बार। एड्रेस बार से पूरे के पूरे एड्रेस को करें कॉपी, और कॉपी करने के बाद आ जाए वापस एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आने के बाद उस इमेज के ऊपर क्लिक करें जिसको आप लिंक करना चाहते हैं, प्रेस करें कंट्रोल के और चले जाएं इंसर्ट, और इंसर्ट में जाने के बाद आप यहां पे आ सकते हैं बहुत ही आसानी से। लिंक वाले ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करें, आ जाए यहाँ पे इंसर्ट में, लिंक वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, एंड देन नीचे वो एड्रेस को यहाँ पे आराम से पेस्ट करके ओके बटन को अप्लाई कर दें। नाउ अब जब भी आप इसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके किसी क्लाइंट के साथ में शेयर करेंगे, वो क्लाइंट जैसे ही आपके इस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर में टैप करेगा, ऑटोमेटिकली वो पहुंच जाएगा फ्लिपकार्ट के उसी पेज में जहां पे आप गए थे। नाउ मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जिससे आप वेबसाइट्स को लिंक कर सकते हैं बहुत आसानी से। मैं यहाँ कूलर मास्टर पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल के बटन को हिट करता हूँ, एंड मैं यहाँ पे खुद से एक लिंक लिखने की ट्राई करता हूँ, https://www.coolermaster.com एंड स्लैश लगा दें ताकि आप डायरेक्ट उस वेबसाइट के अंदर चले जाएं, एंड दैट्स इट। आप https://www.coolermaster.com या फिर आपका जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक लगा के आप यहाँ पे ओके हिट कर दें, एंड इट विल ऑल्सो लिंक टू दैट पर्टिकुलर website address that you just put on the link dialog box. Now ये बड़ा सिंपल सा है, आप इसको ट्राई करें अपने कंप्यूटर्स में, एंड थैंक यू फ्रॉम जेटेक एकेडमी।